प्रेज द लॉर्ड साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मंडली फॉरएवर। आज हम यूहन्ना की लिखी हुई सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत पर मनन करेंगे। उसमें लिखा गया है कि यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पर हम इसके सिर्फ आधे भाग पे मनन करेंगे, जो है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अब यहाँ अगर हम पुनरुत्थान के ऊपर अगर मनन करना चाहे तो पुनरुत्थान दो शब्दों से बना हुआ है, एक है पुनः और दूसरा है उत्थान। जो पुनः है उसका मतलब होता है फिर से, और उत्थान का मतलब होता है उठना। इंग्लिश में कहा जाए तो राइज अप अगेन। तो हम पुनरुत्थान के ऊपर ही मनन करेंगे। जो पुनरुत्थान शब्द है उसको इंग्लिश में रेजरेक्शन भी कहते हैं। जब हम ये कलम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अब यीशु ने पहले पुनरुत्थान क्यों कहा और बाद में जीवन क्यों दिया? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हम जन्म लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं, उसके बाद ही हमारा पुनरुत्थान होगा, पर यहाँ पुनरुत्थान और जीवन ऐसा क्यों लिखा है? पहले जीवन और उसके बाद पुनरुत्थान क्यों नहीं लिखा गया है? इसलिए क्योंकि पुनरुत्थान के बाद जो अनंत जीवन मिलने वाला है, यीशु मसीह उसी की बात कर रहे हैं, ना कि जो हमारा शारीरिक जीवन है, पर वो आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं जो हमें मृत्यु के बाद जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब हमें मिलेगा। यीशु ने कहा है कि उसके हाथ में पुनरुत्थान का भी सामर्थ्य है और जीवन का भी सामर्थ्य है। तो जो विश्वासी जीवन है, जो ख्रिस्ती जीवन है, उसका जो स्तंभ, उसका जो पिलर है वो पुनरुत्थान है, जो ईसा मसीह के द्वारा आता है। अगर हम देखें तो 1 कोरिन्थियंस 6 चैप्टर 14 वर्स, उसमें लिखा गया है कि और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है कि वो हम अपने देव पुत्र को जिला सकता है, तो वो हमें भी जिलाएगा। पुनरुत्थान जो ईसा मसीह के द्वारा है वो एक चाबी है जो सारी कब्रों को खोल देगी। जैसे लाजरस की कब्र को खोला गया था, लाजरस जो मर गया था 4 दिन से कब्र में था, पर ईसा मसीह की एक ही आवाज पर, मतलब ईसा मसीह वो एक चाबी है जो सारी कब्रों को खोलेगी, जो मृत्यु को हराएगी। दाऊद द्वारा भी ईसा मसीह के लिए भविष्यवाणी करी गई थी। संहिता 16वें अध्याय 10वीं आयत में लिखा गया है, उसमें लिखा है कि क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। उसमें लिखा गया है कि जो पिता परमेश्वर है वो अपने देव पुत्र को, मतलब खुद के पुत्र को, ना ही अधोलोक में छोड़ेगा, मतलब कब्र में छोड़ेगा भी नहीं, और ना ही उन्हें सड़ने देगा, मतलब उनकी मृत्यु होगी पर वो सड़ेंगे नहीं। वो ऐसा पहले से भविष्यवाणी करके रखी थी, और ये जो भविष्यवाणी है वो दाऊद द्वारा भजन संहिता में लिखी गई है। तो हम देखते हैं कि ईसा मसीह का मृत्यु हुआ, वो तीसरे दिन फिर से जी उठे, पर उनकी शरीर पे एक भी सड़ने का निशान नहीं था। यीशु ख्रिस्त में जितने भी विश्वासी लोग हैं, अगर वो मरेंगे भी तो वो उनकी जो मृत्यु है वो एक नींद के समान होगी। जैसे इंसान सो जाता है फिर उठता है तो एक नई ताजगी महसूस करता है, वैसे ही जब हम मरेंगे, इस पृथ्वी का जीवन हमारा जब खत्म हो जाएगा, तब हम जब पुनरुत्थान पाएंगे, उस समय पे हमारी जो शरीर है वो एक नई ताजगी का एहसास करेगी। वो जो ताजगी है वो देव यहोवा के तरफ से दी जाएगी, और ये जो ताजगी है वो हमें स्वर्ग में ले जाएगी, जहाँ पे हमारे लोग होंगे, हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ उनको पहचानेंगे, हमारे सारे लोगों को पहचानेंगे, और उनके साथ वहीं पे शांति और आनंद से रहेंगे, जहाँ पे हम हमारे देव की स्तुति आराधना। गेहूं का दाना जब उसको जमीन में बोया जाता है, वो मरता है तभी उसमें से फूल आता है। हमारा जीवन भी गेहूं के दाने के समान है। जब हम इस सांसारिक जीवन से मृत्यु लेंगे, मतलब इस सांसारिक जीवन को जब हम छोड़ देंगे, उस समय से हमारा जीवन जो है वो ईसा मसीह में शुरू हो जाएगा, और तभी हम अलग अलग प्रकार के फल दे पाएंगे। ये जो फल है वो हमारे जीवन को ईसा मसीह के साथ एक अच्छे संबंध में बांधेगा, एक अच्छे वे में उनके साथ जोड़ देगा। जो जीवन है वो हमें पुनरुत्थान की तरफ लेके जाएगा। पर ये जो पुनरुत्थान है वो सुसाइड से नहीं आता है, वो एक नेचुरल डेथ से आता है। जैसे ईसा मसीह को देव ने उठाया था, उसी सामर्थ्य से वो हमें भी उठाएंगे। वही सामर्थ्य उन्होंने ईसा मसीह को दिया हुआ है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था तो वो कोई साधारण एक्टिविटी नहीं थी, कोई साधारण चीज नहीं थी, कोई साधारण दिन नहीं था। पर उस दिन धरती कंप हुआ था, कब्र का पत्थर हट गया था, और दूत नीचे उतर आए थे, और वो जो दूत थे उनके जो कपड़े थे वो एकदम बर्फ जैसे सफेद थे। और ये सारी चीजें जब हुई तो जो चौकीदार थे वो डर के मारे बेहोश हो गए थे। मतलब ये कोई ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह मरे उठ गए, मतलब जैसे हम रात को सोए और सुबह उठ गए, ये कुछ ऐसा सीन नहीं था। पर इसके अंदर ऐसा हुआ था कि पूरा मतलब एक धरती में हलचल हो गई थी,
कि जब ईसा मसीह का पुनरुत्थान हुआ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उनकी कब्र के पास एक कपड़ा रखा हुआ था। वो कपड़ा बताता है कि ईसा मसीह फिर से आएंगे। पुनरुत्थान का इतना महत्व विश्वासी जीवन में क्यों है, तो उसका जो जवाब है वो भी बाइबल में ही दिया गया है। मार्क 12:27 वर्स में लिखा गया है कि परमेश्वर मरे हुए का नहीं पर जीवितों का परमेश्वर है। तो इसलिए एक विश्वासी जीवन में पुनरुत्थान का महत्व है। इसलिए हमें मर के भी जीना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देव जीवित देव है, हमारा जो वचन है वो भी जीवित है। इसलिए हमें भी जीना पड़ेगा और ये जीवन हमें ईसा मसीह के द्वारा ही मिलेगा। और इसीलिए पुनरुत्थान का महत्व एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा रखता है। जिस दिन ईसा मसीह का पुनरुत्थान हुआ उस दिन मैगदलिनी की मरियम, याकूब की माँ मरियम और शालोमी कब्र पे गए थे, जबकि उन्हें पता नहीं था कि कब्र खाली है। वो इस बात से अनजान थी, पर जब वो वहाँ पहुंची तब दूत द्वारा उन्हें संदेश दिया गया कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो उठ चुका है। मतलब ईसा मसीह का पुनरुत्थान हो गया था और ईसा मसीह जीवित है, वैसी उन्हें खबर मिली थी। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक लेडी थी जो बहुत टाइम से एक बीमारी से पीड़ित थी और वो रात को टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते उन्हें ऐसा हुआ कि मैं चैनल बदल दूँ, और उन्होंने चैनल बदली तो उन्होंने जो चैनल लगाए उस पर ईसा मसीह के संदेश आ रहे थे, मतलब सुसमाचार आ रहे थे। और वो इतनी टेंशन में थी कि उनका जो ऑपरेशन था वो भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई मतलब नहीं है, आप मतलब जीवित नहीं रहोगे, अगर ऑपरेशन हो भी गया तो भी आपके जीने के चांसेस कम है। तो उन्हें इसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन था। तब ये लेडी जब ये वचन सुन रही थी तो ईसा मसीह के और नज़दीक आ रही थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, और इसी वजह से उन्होंने जो डर था, उनके मन में जो हृदय में डर था मरने का, वो निकल गया था उन्हें, और उनके मन को एक शांति मिली थी। उन्हें एक विश्वास था कि मुझे पुनरुत्थान मिलेगा। और इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि पुनरुत्थान की सुबह हम फिर से मिलेंगे, हमारे लोगों के साथ रहेंगे, हमारे लोगों के साथ आनंद करेंगे। तो अभी जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी उसके कुछ दिन पहले ही मैंने एक गाना, मैं हर रोज़ वो गाना सुनती हूँ आशा मेरी, पर उस दिन वो जो कुछ लाइनें हैं मेरे कान में पड़ी और वो लाइनें का अर्थ सीधा मेरे संदेश के साथ बैठ रहा था, पुनरुत्थान के साथ। तो आइए हम उसको सुनते हैं। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। ये जो 4 लाइन है उसमें साफ साफ पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। एक सुबह आएगी जब पुनरुत्थान होगा, जब हम उठेंगे, वो वादा जो ईसा मसीह ने किया है वो पूरा होगा। जो हमारा शरीर मर चुका है वो फिर से जीवित होगा, उसमें फिर से सांसें आएगी। तीसरी लाइन में लिखा गया कि उस टाइम पता नहीं होगा कि कैसे वो चोरों की तरह आएंगे, एकदम शांत में, और तब हम चिल्ला के बोलेंगे कि कब्र तेरी जीत कहाँ है। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि पुनरुत्थान का अर्थ होता है कि फिर से उठना, पर इस वचन के अंत में मैं आपसे बोलूंगी पुनरुत्थान का अर्थ होता है कि मरण पे विजय पाना और कब्र पे विजय पाना, जो ईसा मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। आमीन।